ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। के द्वारा, कुछ विधर्मियों के द्वारा 1 मई को जो अधार्मिक कृत्य हुआ है, जीव बलि जैसे जघन्य अपराध लोगों ने किया है। और इतना ही नहीं, बल्कि आश्रम परिसर व आश्रम में स्थापित पवित्र मूर्तियों के सामने कुछ रक्त के छींटे व मांस के टुकड़े डाले गए हैं। यह कृत्य निश्चित ही निंदनीय है। संत सदा करुणावान होते हैं और पूज्य राम बालक दास जी को मैं बचपना से, मैं बहुत छोटी उम्र से जब मैं घर में ही था, तभी उनके जीवन को मैंने देखा और समझा कि उनके अंदर में गो भक्ति तो है ही, उनके हृदय में गाय की भक्ति तो है ही, साथ साथ जीव मात्र के प्रति करुणा उनके अंदर है। और ये करुणावान संत कैसे सह सकते हैं कि किसी जीव की बलि हो। निश्चित ही संतों की करुणा की पुकार को वर्तमान के सरकार को, वर्तमान के शासक को सुनना चाहिए और समाज के हित पर अपनी कार्रवाई करनी चाहिए। संत समाज के मार्गदर्शक होते हैं और देश और समाज का हित इसी में है कि संतों की वाणी को श्रवण कर उनकी बातों को सुने और सुन करके उनके मार्गदर्शन में अपना कार्य करें, तो निश्चित ही कार्य सफलता की ओर अग्रसर होगा। अन्यथा तो संत अपना तो काम करते ही हैं और कर ही रहे हैं। और पूज्य श्री बालक दास जी महाराज को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने बचपना से अपना जीवन पूज्य संतों के बीच समर्पित करके अपने जीवन को साधनामय करते हुए समाज व देश के हित में सतत गतिशील रहते हैं। मैं विगत 20 से 25 वर्षों से बालक दास जी बाबा जी से जुड़ा हुआ हूँ, गुरुजी से भी जुड़ा हुआ रहा हूँ। और अभी पिछले 2-3 महीने से जो घटनाक्रम चल रहा है गुरुजी के अवसान के बाद से, उसको बराबर पढ़ रहा हूँ, देख रहा हूँ और उस पर चिंतन मनन भी कर रहा हूँ और बड़ा अंदर से व्यथित हूँ कि ये सब क्या हो रहा है। मैं छत्तीसगढ़ के सभी अहिंसा प्रेमियों से, जीव दया प्रेमियों से और अपनी भारतीयता में आस्था रखने वाले समस्त नागरिकों से एक आह्वान करूंगा कि एक
महान कुकृत्य को होने से रोक लिया जाए। जिस स्थान पर पाटेश्वर धाम बना हुआ है बड़ी पवित्र भूमि है। बाबा बालकदास जी ने पाटेश्वर धाम में बड़े श्रम से, बड़ी मेहनत से पूरे छत्तीसगढ़ की समाज को और भारत के अनेकानेक संतों को एकजुट करके जोड़ा हुआ है। उस पाटेश्वर धाम पर इस समय विपत्ति आई हुई है। कुछ हिंसक लोग जो वहाँ पर पशुओं की बलि देना चाहते हैं, उस पवित्र भूमि को अपवित्र करना चाहते हैं, उस भूमि को हत्याना चाहते हैं। हत्याना एक अलग बात है, लेकिन वहाँ जो प्रतिदिन हजारों हजार जीवों की हत्या इनके द्वारा आगामी काल में होने की आशंका है, उस पर हम सभी लोगों को चिंतन मनन करना पड़ेगा। मैं तो कहूँगा शासन प्रशासन से भी, और साथ ही वहाँ की जैन समाज के साथ साथ अन्य समस्त हिंदू समाज से कि इस समय हम सब एकजुट होकर के बालकदास जी के साथ खड़े हों और उस पवित्र भूमि को बचाने का काम करें। साथ ही जिन लोगों ने जीव हत्या जैसा कुकृत्य उस दिन किया, 1 घंटे के अंदर 26 मूक प्राणियों को मार डाला, उनको वृक्ष पर टांग करके उनकी हत्या की, निर्मम तरीके से हत्या की, उन सारे अपराधियों को उन यथास्थान भेजा जाना चाहिए, उन पर अभियोग लगाया जाना चाहिए, FIR होना चाहिए। शासन प्रशासन को मजबूर किया जाना चाहिए कि वो निष्पक्ष होकर के इस मामले में काम करें, जांच करें। बल्कि ऐसा ना हो कि उनको तो छोड़ दिया जाए और संतों को परेशान किया जाए, संतों के ऊपर विपत्ति आ जाए। इसलिए हम सभी को एकजुट होना चाहिए। मैं बालकदास जी के साथ कंधे से कंधा मिला करके इस समय में खड़ा हुआ हूँ। आप सब भी एकजुट हों। जय श्री राम। जय जय श्री सीताराम। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जामरी पाटेश्वर धाम में विगत कुछ दिवस पूर्व कुछ विधर्मियों द्वारा जाकर पशु बलि चढ़ाया जाता है। जो हमारे देवी देवता है वहाँ जाकर मांस के लोथड़े, खून की चीटें चढ़ाया जाता है, जो ये बहुत ही घिनौना कृत्य है। इसका हम पुरजोर खंडन करते हैं, भर्त्सना करते हैं और इसमें जो भी संलिप्त है, जो भी अपराधी हैं, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए, यह मांग हम प्रशासन से करते हैं। और इस परिप्रेक्ष्य में कुछ विधर्मी लोग इसको धर्म का नाम दे रहे हैं, जो कि धर्म नहीं अधर्म है। हमारे संत श्री राम बालकदास जी को षड्यंत्र पूर्वक फंसाने का कार्य किया जा रहा है। इससे पूर्व भी प्रशासन द्वारा जाकर वहाँ नोटिस आदि देकर मानसिक प्रताड़ना का प्रयास किया जाता है। टोटल मिलाकर कहा जाए कि यह एक षड्यंत्र है और इस पर कठोर कार्रवाई नहीं हुई 7 दिवस के अंदर, तो सारे संत समाज छत्तीसगढ़ प्रदेश की आंदोलन के बाध्य होंगे, जिसकी सारी जवाबदारी प्रशासन की होगी। क्योंकि कुछ तत्वों के इशारे पर प्रशासन द्वारा इस पर कार्रवाई नहीं की जा रही है, लेकिन इसके पूर्व संत श्री राम बालकदास जी के द्वारा जाकर थाने में शिकायत दर्ज कराई गई, लेकिन कुछ कार्रवाई नहीं हुई। और इसमें कुछ राजनीतिक षड्यंत्र भी लगता है और सही मसले तो पहले से हावी हैं। अतः यह जो कार्य है सोची समझी साजिश तहत यह कार्य किया जा रहा है। अतः हमारा यही मांग है कि जिसने भी यह कार्य किया है, मंदिर में जाकर जो पशु बलि किया है, उसको तत्काल गिरफ्तार किया जाए। यह मांग हम शासन प्रशासन से करते हैं। मैं महंत राधेश्याम दास, श्री राम जानकी मंदिर, श्री सिद्ध गंगा धाम। जय जय श्री सीताराम। निरीह जानवर को पकड़ के काट दिया, उसका मांस पका के खा गए, इससे कौन सी परम सत्ता आपको आशीर्वाद देने वाली है? बताइए जरा। इससे आसमानों से फूल बरसेंगे आप पर? क्या तुक है? जब बात की जाती है
पशु बलि की, तो वास्तव में कहा जाता है कि अपनी पशुता को मारो। किसी पशु को मारने की बात नहीं हो रही है, अपने भीतर की पशुता को मारने की बात हो रही है। तुम्हारे भीतर है एक घोड़ा, वो तड़बक तड़बक दौड़ता है सब दिशाओं में, वो पहुंचता कहीं नहीं पर दौड़ता बहुत जोर से है। उसी के लिए एक साफ सुथरा नाम है मन। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।